चलो चले वोट देने, चलो 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 मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। मतदान केंद्र दर मतदान केंद्र होते हुए शाजापुर सिटी हलचल और टाइम मीडिया की टीम पहुंची है ग्राम मुल्लाखेड़ी, जो ग्राम बेरछा मार्ग पर स्थित है, और पूर्व सरपंच हफीज़ खां हमारे बीच में मौजूद हैं। ग्राम मुल्लाखेड़ी के अन्य स्थानों की तरह मुल्लाखेड़ी की भी कई समस्याएं हैं। हालांकि आज मतदान हो रहा है और इसीलिए मतदान हो रहा है कि जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो इनकी समस्याओं को सुनेगा, इनकी समस्याओं का समाधान करेगा। जी, क्या नाम है आपका? हफीज़ खां। हफीज़ खां, क्या समस्या है? आप तो पूर्व सरपंच रह कुछ चुके भी हैं, समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आज आप लोगों ने वोट किया है? हाँ किया है। और क्या उम्मीद है कि? उम्मीद है कराड़ा जी की। कराड़ा जी की उम्मीद है। कितने वोटर है मतदान के? यहाँ की जगह सर 1285 वोट है। कितने हैं? 1290 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद खां। दाऊद खां। कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी? मतलब 980 वोट डाल चुके हैं। हाँ अभी वो पहला ही बार। और अभी कार्य चल रहा है यहाँ पर? यहाँ ये रिकॉर्ड रहता है, बिल्कुल कांग्रेस का रिकॉर्ड रहता है। कांग्रेस का रिकॉर्ड रहता है। इस बार क्या उम्मीद है आपको? इस बार भी रिकॉर्ड ही रहेगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगा। उम्मीद फुल बहुमत से, पूरी उम्मीद। हाँ पूरी उम्मीद। कोई समस्या क्या है कि क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ये समस्याएं हमारी और कराड़ा जी अगर जीतते हैं या तो जीतते हैं तो पूरी करेंगे वो। कराड़ा जी करते हैं। मुल्लाखेड़ी का पूरा शादीपुरा समझते हैं मुल्लाखेड़ी को, कि शादीपुरा गाँव मुल्लाखेड़ी मेरा एक ही, दो ही गाँव एक ही है। जो कराड़ा जी का गाँव है वही गाँव है। क्या नाम है आपका? ये राजेश, जनपद सदस्य का लड़का है। राजेश जी जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं। इसकी मम्मी है। क्या उम्मीद है आपको इस बार? कह रही सब जो कार्यकाल चल रहा है वो अच्छा ही रहेगा कराड़ा जी के समर्थन में। हाँ ठीक है। मंगला भंग नहीं है सर, नटू आज तक परेशानी है। बोल दिया मंगली भंग। हाँ सर, ये तो राम जाने करे कि नहीं। कराड़ा जी तो 30 वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं। हाँ तो नहीं दिया। उम्मीद है इस बार? भैया कहीं मालूम मांगी अब रखी उन्होंने, मांगी अब रखी इसलिए बोल रहे हैं जैसे अब मांगी। अब राजकुमार बिहान ने मांग रखी थी इन्होंने, तो उन्होंने हाँ कर दी राजकुमार बिहान ने कि बिल्कुल मैं दे दूंगा। चुनाव एरिया जैसे हमने ये मांगले हो चाहिए, हमें मांगले और कुछ नहीं चाहिए। बोल गए वो देंगे। क्या नाम है आपका? रतनलाल देवड़ा। रतनलाल जी देवड़ा जी। आप कई लंबी उम्र हो चुकी है आपको, कई चुनाव आप देख चुके हैं, कई बार यहाँ पर नेता आए होंगे और कई बार गांव वालों ने मांगलिक भवन की, सामुदायिक भवन की मांग रखी होगी, तो आपने खुद ने रखी? बहुत ज्यादा है, ज्यादा मने की मांगला हो चाहिए, हमें नहीं चाहिए मांगला। आज बोले साहब 3 महीना बाद अभी उस दिन मांगा, तुमने तो मांगी, बोल दिया उन्होंने। 30 वर्षों में ये मांग पूरी नहीं हुई दे दिया उन्होंने। और अब आपको लगता है कि मांग पूरी होगी? कोई भरोसा नहीं। अरे होगी क्यों नहीं होगी? कोई भरोसा नहीं मानता, कोई भरोसा नहीं। सरकार बनेगी पूरी तो सरकार बनेगी तो होगी, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। सरकार बनेगी, लेकिन सरकार तो उससे पहले भी रही कांग्रेस की, लेकिन फिर उस समय भी मांग पूरी हुई नहीं हुई? मांगी नहीं सर, नहीं मैंने मांगी हूँ, सब हर वक्त आता है सब हमें मांगला भवन चाहिए। आज तक मांगा नहीं, मांगला भवन चाहिए। अरे नहीं वो जमात खाना दे दिया, हमें जमात खाना मांगा। ये बोल रहे हैं मांगलिक भवन के बाद। मांगलिक भवन हम रखेंगे, मांगे क्या हम आगे रह के बनवाएंगे मांगलिक भवन। हम आगे, हमारा आगे इनको बनो, हम एक ही है। मांगलिक भवन हम आगे रह के दिलवाएंगे कराड़ा जी से। गांव का एक हिस्सा है ये। नहीं हमारा, ये गांव के बुजुर्ग हैं, ये मना कर रहे हैं। परिवार के, हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग हैं हमारे। लेकिन ये इनकार कर रहे हैं कि सुनते जमात आज तक कोई मांग नहीं रखी है। मांग रखते हम मांगले भवन की मांग कर रहे हैं और मांगले भवन पक्के में बनवा के देंगे। इस साल हमारी सरकार बनेगी। राजकुमार जी ने पक्के में इस साल करेंगे। राजकुमार जी भी बोल गए सरकार बनी
तो मैं पूरा मांगले भवन बनवा के दूँ। भवन के काम लगा पहली किस्तों में। और सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बनी जो उसके बाद भी बनवाए। अब जो हमारे कराड़ा जी आ गए तो हम विधायक देंगे, राजनीति में देंगे, वो तीसरे महीने में देंगे। क्या है आप लोग? उम्मीद पूरी है साहब, पूरी सरकार की भी उम्मीद है और कराड़ा जी की भी उम्मीद है। अगर वो विधायक, अगर वो सरकार नहीं भी बनी तो उसके बाद भी मांगलिया भवन देंगे राजकुमार जी का। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद है कि देंगे, देंगे, क्यों नहीं देंगे। उम्मीद क्या है, परिणाम क्या है? कराड़ा जी आ रहे हैं, कराड़ा जी आ रहे हैं, साइलेंट आ रहे हैं, कराड़ा जी आ रहे हैं, साइलेंट कराड़ा जी आ रहे हैं। जीते ही पक्के समस्या गाँव में रहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं और करते आ रहे हैं। 15 से 20 हजार वोट से जीते ही साहब इस साल। 25,000 वोट से जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी इस साल। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, अपने वोट की कीमत को। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की जो महायज्ञ आज हो रहा है उसमें उसके तहत शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। मतदान अंतिम चरणों में है और अंतिम चरणों में मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए टाइम मीडिया सिटी हलचल की टीम पहुंची है ग्राम बेरछा, शाजापुर से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अपने मतदाताओं को अपने ठिकाने पर पहुंचा चुके हैं। मतदान करके लोग अधिकांशतः घर लौट चुके हैं। अब मौजूदा हालात क्या बने हैं, इनकी उम्मीदें क्या है, 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेगी तो इनकी अपेक्षाओं पर ये कितने खरे उतरेंगे, इनकी उम्मीदें कितनी परवान चढ़ पाएगी, यही जानने के लिए हम इनके जो कार्यकर्ता इनसे टटोल रहे हैं। बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद है भाजपा नगर मंडल की ओर से महावीर जी जैन। महावीर जी, बेरछा ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने मतदान केंद्र आते हैं और कितने मतदाता हैं? बेरछा ग्राम पंचायत है, यहाँ पे 7 पोलिंग है, 6,000 मतदाता हैं यहाँ पर करीब। और यहाँ पर तो जय भाजपा विजय भाजपा हमेशा से रहती है और इस बार भी बढ़ चढ़ के 1,000 से प्लस वोट से हम भाजपा जीत रही है बेरछा से। और विधानसभा में भी हम 10,000 से ज़्यादा मतों से विजय हो रहे हैं। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड की तो आपने बात, तो विधानसभा के परिणाम वो कुछ उलट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेरछा से लीड कर लेती है, लेकिन जब टोटल वोटिंग का परसेंटेज आता है शाजापुर विधानसभा में तो उसके परिणाम 30 वर्षों से कुछ और हो जाते हैं, 1 या 2 बार को छोड़कर। तो इस बार ऐसा क्या उम्मीद है आपको कि इस बार आप परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बार क्या है, लाडली बहनाओं को हमें बहुत जोड़ छोड़ से सहयोग मिल रहा है। साथ ही हमारे मोदी जी के जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी है वो पूरे देश में लहर की तरह चल रही है। और इस बार हम किसी भी कीमत पर 10,000 वोट से यहाँ पर विधानसभा जीतकर बताएंगे। और इस बार हर बार की तरह नहीं, हम 2013 में 2,000 से जीते थे, इस बार 10,000 से ऊपर मतों से जीत के विजय होंगे। महावीर जी, आपने कहा कि मोदी जी की गारंटी 100% गारंटी है, गारंटी पूरी होगी इस बात की गारंटी है, तो मोदी जी को गारंटी देना पड़े, क्या कारण है? मोदी जी को गारंटी तो क्या है, हमारे शिवराज जी के जो मामा जी के कार्यक्रम है और जो भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं, यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की सारी व्यवस्था देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, और बहुत ही जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में जो भाजपा में हुए हैं और जो योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हुई है पूरे देश में जिसका नाम चलता है, इसी कारण हम यहाँ पे 10,000 मतों से विजयी होंगे। चुनाव राष्ट्रवाद पे लड़ा जा रहा है या स्थानीय मुद्दों पर? दोनों ही चीज़ें हैं। वर्तमान समय की जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें राष्ट्रवाद भी एक बड़ा कारण है और वर्तमान की जो कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनका भी वो मुद्दा भी एक यहाँ पर है। ज़रूरतें अगर बेरछा में समस्या है तो हालांकि रेलवे जंक्शन है और आवश्यकताएं कई हैं, समस्याएं भी कई है, उनका समाधान समय रहते हो पाया या नहीं हो पाया? देखिए, रेलवे की अगर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो मोदी जी की सरकार आने के बाद में एक आमूलचूल परिवर्तन इस जो विभाग है इसमें हुआ है। चाहे बेरछा का रेलवे स्टेशन हो, उसका सौंदर्यीकरण हो, सर्व सुविधायुक्त जो सुविधाएं वो मिली हैं, ट्रेनों के स्टॉपेज मिले हैं। आने वाले समय में और भी शायद 1-2 ट्रेनें नहीं चल रही हैं और उनका भी स्टॉपेज संभव है। उसके लिए हमारे माननीय सांसद जी जो है सतत प्रयासरत रहते हैं। दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्रचंड जीत होगी, बहुमत से जीत होगी, बेरछा से विधानसभा भी जीतेंगे। आप लोगों की क्या उम्मीद है? इस बार कांग्रेस पार्टी, पिछली बार 45,000 से कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार 50,000 पार करके बताएंगे। इस बार कोई जेपीजी है मैदान? जेपीजी नहीं है। कैसे जीतेंगे? जीतेंगे, हमने वर्षों की लड़ाई करी, काम किया है हमें फिल्टर प्लांट का सभी का। कराड़ा जी ने, हमारे भैया श्री हुक्म सिंह जी कराड़ा ने
फिल्टर प्लांट नर्मदा का परियोजना चालू की है, इसी बाईपास की योजना भी, बाईपास भी मंजूर कर दिया, बना भी दिया। बाईपास कौन सा? बेरछा बाईपास। नर्मदा प्रोजेक्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी कहती है तो हमारा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस चुरा रही है इसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भैया नहीं इसे मंजूर किया है और भैया इस बार 50,000 से विजय होंगे। 50,000 से जीतेंगे। बेरछा की क्या हालात रहेंगे? बेरछा हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इस बार आप क्या कह रहे हैं? इस बार भैया जीतेंगे, हुक्म सिंह जी कराड़ा यहाँ से। यहाँ से कम 5,000। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जैन। जितेंद्र जैन, जनपद सदस्य। आप? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, किन मुद्दों को उन्होंने रखा था मतदाताओं के बीच में, और अब जबकि मतदान लगभग खत्म होने को है, आप क्या उम्मीद करते हैं कितना परसेंटेज मतदान हुआ है और मतदाताओं का रुझान क्या हुआ है? 80% करीब मतदान हो चुका है और कांग्रेस विकास के नाम पे चुनाव लड़ी है, जातिवाद या किसी मुद्दे पे नहीं लड़ी है क्या। और यही उम्मीद हमारे को है कि कांग्रेस विजय रहेगी। 30 वर्षों से हुकुम सिंह जी विधायक हैं, विकास के मुद्दों पर आपको आज भी लड़ना पड़ रहा है, तो 30 वर्षों में ऐसी क्या समस्याएं रह गई कि आपको आज भी विकास के नाम पर चुनाव मैदान में आना पड़ा? ये तो जनता से पूछिए कि हुकुम सिंह जी के कार्यकाल में कोई समस्या नहीं रही है क्या। ये तो बीजेपी के कार्यकाल में रही है जितनी भी समस्या रही है। कांग्रेस का कोई कार्यकाल मतलब 18 वर्षों में पैदा हुई है। हाँ, ये 18 वर्षों में। 18 वर्षों में हुकुम सिंह जी भी तो विधायक रही, सरकार इनकी रही ना सर, इनके मंडल की चल रहती है, कार्यकर्ताओं की चल रहती है, योजनाएं बनाते रहे, हुकुम सिंह जी योजनाएं बनाते रहे, ये रोड़े अटकाते रहे। जी क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि हुकुम सिंह जी योजनाएं बनाते रहे विकास के लिए और आप लोग रोड़े अटकाते रहे। सब जो विकास की बात इन्होंने की है, मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी गुजर गांव हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उनमें 20 सड़कों में नालियाँ बहती मिलेगी। अगर विकास कार्य अगर वो करवाते तो कम से कम उनके सामाजिक गाँव में तो करवाते, तो विकास हमें कहीं ना कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिला आज तक। वो निश्चित रूप से 2013 से 2018 तक विधायक हमारे अरुण भीमावत थे, उस समय सड़कों का जाल बिछा था। जितनी भी सड़कें बनी हैं वो अरुण भीमावत ने बनवाई है, चाहे बेरछा से मक्सी निर्माण ले लो, इधर छोटे हमारे पलासी सोन तक लोग निकलने के पुलिया का भी निर्माण नहीं होता। जब बारिश हो जाती तो वहाँ के लोग उधर ही रह जाते थे, लेकिन अरुण भीमावत ने उस पुलिया का निर्माण करवाया। उनके 5 साल में जितने विकास कार्य हुए हैं वो हुकुम सिंह जी के 30 सालों में कहीं ना कहीं तक दिखाई नहीं दिए हैं। और अभी जो बात कर रहे हैं नर्मदा परियोजना की, साफ झूठ है इसमें। आपको भी पता है कि उसका भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक उनके भी आपको दिखा देंगे। वो जो हमारे जो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे आपने भी देखा होगा, तो उसमें जो निमंत्रण पत्र था जिसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो हमारे पूर्व विधायक गण थे उसमें उस समय उन्होंने उस चीज़ का भूमि पूजन किया था। और कांग्रेस ने केवल जो 15 महीने की सरकार आई थी, उस सरकार में उस मुद्दे को अपने उसमें भी 70 गाँव हुकुम सिंह कराड़ा ने इसलिए छोड़ दिए थे कि जब भी अगला चुनाव आएगा तो उस चुनाव में उन शर्तों पर उन गाँव से हम वोट लेंगे। अगर आप वोट दोगे तो ही आपके गांव में ये नल जल योजना जो नर्मदा योजना है इसका पानी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इन शर्तों के लिए उन्होंने नर्मदा परियोजना के 70 गांव से वंचित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं विकास इस प्रकार हुकुम सिंह कराड़ा के शासन में 30 वर्षों में कोई बेरछा क्षेत्र में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया गया है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो जहाँ जब भी भारतीय जनता पार्टी का 70-75% मतदान हुआ है विधानसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुमत से जीता हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। तो अब भी 80% के लगभग पूरे विधानसभा का जो मत प्रति आ रहा है पोलिंग प्रतिशत, तो उसमें 80% 75 प्लस हम होते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शाजापुर में कमल का फूल पुनः खिल के रहेगा। बात और जहाँ राष्ट्रवाद की बात है, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर तक जाकर प्रत्येक मतदाता को घर से निकाल कर पोलिंग बूथ तक लेकर आया है। उनकी जितनी भी मेहनत की जाए, जितनी सराहना की जाए वो कम है। और वास्तव में उनकी इस मेहनत में दाते मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ बेरछा का, साथ ही बेरछा का मंडल महामंत्री भी हूँ। इस नाते मेरे कार्यकर्ताओं ने सब तन मन और धन लगा करके जितनी भी उनसे सेवा मात्र करी है। और वास्तविकता में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, वो घर उज्ज्वला योजना हो, जो महिलाओं के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी है, लगभग 200 से अधिक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और इसी कारण से अभी तक 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर एमपी में पदस्थ है। और आने वाले वर्षों में सन 1950 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1950 तक का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रहा है और 1950 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई यहाँ डिगा नहीं सकता। बात तो ये शिवराज जी की योजनाएं 200 से ज़्यादा योजना है, फिर मोदी जी की गारंटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र
और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैदान में है। लाडली बहना से लगा के जो संबल योजना है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है, उन आधार पर हम मैदान में हैं और 150 सीट के करीब हम जीत के आए। ये है कि जब इतनी सारी योजनाएं आप लोगों की है, स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की योजना है, फिर मोदी जी को गारंटी क्यों देना पड़ी? आपके विकास कार्य इतने लंबे चौड़े हैं, आपने कहा इतनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर आप लोगों के लिए मोदी जी को गारंटी क्यों देना पड़ रही है कि मैं हूँ, मुझे देखकर वोट दीजिए? प्रदेश का विकास तो देश की राष्ट्र की जो केंद्र की सरकार है उसके साथ ही संभव है। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज़्यादा तेजी से होगा। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं कि यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, देश में भाजपा की सरकार होगी तो निश्चित रूप से विकास ज़्यादा होगा। और आपके एमएलए पिछले 18-30 वर्षों से यहाँ पर हैं, कितना विकास उनके नेतृत्व में हुआ है? हमारे विधायक 18-20 साल से हैं। हमारे विधायक जब ऊर्जा मंत्री थे तो शाजापुर जिले में क्या लाइट ही नहीं जाती थी और 5 हाउस पावर के बिल माफ करते। प्रदेश में तो जाती थी, प्रदेश में भी नहीं जाती थी। वो तो देश भी सरकार चली गई थी। प्रदेश के लिए शिवराज जी चौहान जो घोषणा करते हैं नहीं, तो मोदी जी को आना पड़ा गारंटी देने के लिए। मध्य प्रदेश में मैं शिवराज की घोषणा, मोदी जी गारंटी लेना है एमपी में। अब मोदी जी प्रधानमंत्री से मुख्य 84 गाँव के, तो हमारे इस सरकार ने यहाँ से ले जा करके, अगर वो चाहते इंदर सिंह परमार तो मिनिस्टर थे, वो चाहते तो वहाँ ले जा करके ने दूसरा बना सकते थे, लेकिन बेरछा से ले जा करके सुंदर से ले गए। एक तो उनने ये और इनसे जो किसान यहाँ सब हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इन किसानों से पूछो 18 महीने की सरकार में हर किसान ने 1 लाख तक का कर्ज माफ करा कमलनाथ जी ने। कई किसान तो आज भी चक्कर काट रहे हैं कि हमारे कर्ज इसलिए सरकार उन्होंने चुरा ली ना। हमारे विधायकों को, जो विधायक थे बिको, उनको खरीद लिए, तो इसलिए वो क्या नाम से जो सरकार चलाते हैं 5 साल तो इनका तो नामो निशान खत्म हो जाता। पीछे भी तो आपके ही लोग थे, वो पीछे हमारे लोग, वो बिकाऊ लोग थे, खरीद लिए तो अब वो विधायक थे जो कि वो ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे वो ऐसे चलेगा। अब वो ऐसे विधायक नहीं है। अब इसके गारंटी कि अब कोई नहीं जाएगा, अब कोई नहीं जाएगा। ये कमलनाथ जी का वादा है। कमलनाथ जी का वादा जी, कोई नहीं जाएगा इस बार। और ऐसे सरकार बनेगी और 135 में 150 कहता हूँ, 150 विधायक बन के आएंगे मध्य प्रदेश में। ये तो पिछली बार भी आप लोग, पिछली बार भी सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, लेकिन सरकार चुरा ली हमारी तो। और अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। और कर्जा भी माफ है नहीं, उनका कर्जा से पूछ लो 300 जी राजीव गांधी को हेलीपैड पे बिठाने नहीं गया। पहला राहुल गांधी नहीं गया, कमलनाथ जी, राहुल गांधी, लेकिन वो है ना सीधे प्रधान मुख्यमंत्री कारण मूलभूत सुविधा थी जो अच्छी नहीं गई। अब आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, और अब आपकी क्या उम्मीद है? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, कागज में वो बेरछा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। ऑलरेडी वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना था सुंदर से, इस कारण से वो वहाँ चला गया। लेकिन हमारे विधायक जी, प्रत्याशी अभी अरुण जी भीमा, उन्होंने पूरा वादा किया है कि जिस दिन 3 तारीख को, उसके बाद में वहाँ सुविधा तो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, लेकिन एक यहाँ आके उसको सुचारू रूप से वापस है। और निश्चित रूप से बेरछा में भी कई मूलभूत समस्याएं हैं और कई उम्मीदें भी आप लोगों से, आपसे लोगों ने लगाई हुई है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार बनना बहुत मायने रखाता है कि आपके पक्ष में सरकार बने, आप बेरछा का विकास कर सके। तब आपको कितनी उम्मीद है कि विधानसभा में भी आपकी जीत होगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी? कितनी उम्मीदें और बेरछा का विकास हो सकेगा? हमें उम्मीदें पूरी जनता पर है और विधानसभा में भी सरकार बनेगी और शाजापुर में भी कमल खिलेगा। और बेरछा से भी 2013 का रिकॉर्ड जनता ने मूड बना लिया और तोड़ेंगे और विकास होगा, बेरछा का विकास। उम्मीदें तो
हम समझते हैं कि 1500 कम। सर इस बार जनता ने परिवर्तन के रूप में वोट दिया और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही थी बीजेपी के पदाधिकारी द्वारा, हमारे मित्र जुगल जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं किस मतलब इनके लहर आपने देखी? लहर, हाँ बिल्कुल देखी। परिवर्तन ऐसा तो नहीं कि विधानसभा का करते? नहीं सर, इनके समझ में ही आ रहा है ना, विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा। देखो कि प्रदेश में परिवर्तन हो जाए और शाजापुर में दूसरा परिवर्तन नहीं सर, विकास इतना किया हुकुम सिंह कराड़ा जी ने, उस विकास के सामने कोई नहीं ठहरता। चाहे भले बेरछा के अंदर बाईपास मार्ग हो 1,50,00,000 रुपए की लागत का, चाहे भले फिल्टर प्लांट हो, पानी की सुविधा हो 6,35,00,000 रुपए की, चाहे भले नर्मदा परियोजना हो, या विधायक निधि की राशि का उपयोग जिस तरह से कराड़ा जी ने किया है, सभी वर्गों को उसका फायदा मिला है। और बीजेपी के पदाधिकारियों से महसूस होता है कि कराड़ा जी ने विधायक निधि का उपयोग वहीं किया जहां से उन्हें वोट मिलना थे। नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल में एम्बुलेंस ने वितरण की, उसका फायदा किसने लिया? कोरोना काल में एम्बुलेंस दी, कराड़ा जी कभी जनता के बीच आया नहीं सर, वो अपना काम करते रहे थे। रेडमिन सीवर इंजेक्शन की कभी कमी नहीं पड़ी, ऑक्सीजन जनरेटर मशीन अस्पताल के अंदर किसी को कोई कमी नहीं होने दी। हाँ, पूरी तरह से उन्होंने अपने विधायक निधि का पूर्ण रूप से सही इस्तेमाल किया। और जहाँ तक बीजेपी के पदाधिकारियों से सुनने में आ रहा है कि तन और मन तो समझ में आता है, बाकी वो बोलते हैं धन भी लगाया, तो इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी, धन तक की जरूरत क्यों पड़ी? कोरोना काल में कई लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे, उस समय आपके विधायक जी कहाँ थे? विधायक जी थे ना, सरकारी अस्पताल थे, नहीं थे, उनने ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें दी, बिल्कुल साधन उपलब्ध कराए विधायक निधि से, पर वो कहाँ थे? कहाँ थे? जनता के बीच में उनके कार्यकर्ता थे। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, जनता के बिल्कुल जनता के बीच में थे। शाजापुर हर बार आए, जिला चिकित्सालय में उनने हर चीजें दे। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस समय क्या करेंगे? किसको इजाजत थी? ना आपको इजाजत थी, ना हमें इजाजत थी। मैदान पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, हम लोगों ने देखा है कौन लोग वहाँ मौजूद थे, कितने लोग वहाँ मौजूद थे, कौन सुविधाएं मुहैया करा रहा था, कौन साधन उपलब्ध करा रहा था, हम लोगों ने देखा है। इसीलिए आपसे मैंने प्रश्न किया है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसी हिसाब से आपसे बात नहीं। तो सर कहीं से कहीं तक बीजेपी के लोग कोरोना काल में किसी साधन संसाधन से नजर नहीं आए। कई दिखते तो आपकी मीडिया चैनल के ऊपर दिखाई देते। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने बात की है, मैं आपके माननीय विधायक जी की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ? विधायक जी थे सर, जनता के बीच में थे। कहाँ बोले? कई जगह के जनता तो घरों में थी, जनता के बीच कहाँ थी? बिल्कुल सर, अस्पताल के अंदर जिस चीज की जरूरत थी, फैक्ट्री नहीं थी, हर जरूरत जहाँ लोगों को पड़ी वहाँ पे उन्होंने उनकी सेवाएं दी। मैं कोरोना काल की मैं अब मेरी हकीकत बता रहा हूँ कि जब मेरे को कोरोना हुआ 13 दिन तक मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। अरुण जी विमाव जैसे हमारे नेता थे जो मुझे रात को 2:30 बजे उठा के व्यवस्था करवाई और मुझे आज ये तो आपके सामने खिलाया। ऐसे हमारे विधायक और विकास पुरुष विधायक वापिस जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। और रही सवाल साबुद्दीन भाई की कर्जा माफ नहीं कराएंगे, किसान है उनका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पूछो आप। तो डिफाल्टर किसान ईमानदारी से कसम दिला के तो हमारे 27 लाख जो कह सकते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। ये बताओ, आप किसानों से बात करो। 2 लाख की जब बात करी, इनने कहा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, आज तक 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। विधानसभा हमारे तमाम सक्रिय और जागृत विभावत बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। और मैं वादे के साथ ये कहूँ कि शाजापुर विधानसभा इस बार 10,000 से चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। और अल्पसंख्यक मोर्चे में सबसे ज्यादा लाडली बेहरा को जो लाभ मिला अल्पसंख्यक का, उनको लाभ मिला है। और 18 साल से सरकार आई थी, खाली कमलनाथ जी ने तो वादा करा। आपको मौका दूंगा ना मैं, आपको मौका दे रहा हूँ ना। सबसे ज्यादा लाडली बहनों का जो लाभ मिला वो भी लोगों को मिला है। और वो महिला है, उनके पति की नहीं मान रही आज की तारीख में कि हमको वोट मतलब मामा जी को देना है। ये सिर्फ घोषणावीर है। अरुण जी जमा चुनाव जीतेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे कहना है कि एक मिनट थोड़ा साइलेंट रहो यार।
लाडली बहना योजना जो बनाई है नहीं शिवराज जी चौहान ने, खाली दिखावा के रूप में सुनो नकल बनी, नकल कमलनाथ जी के नकल निकाल के आधी मिल रहा है 3 करोड़ यहाँ 1 करोड़ मिल रहा है, आधी भाई बहन को आज भी नहीं मिल रहा है। 1250 मेरे मोहल्ले में चलो, हरिजन दलितों में चलो, मैं बताता हूँ आधी भाई बहन को आज भी बेरछा में नहीं मिल रहा है। और कमलनाथ जी ने की 1500 तो इन्हें 3 महीने चालू करी और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। झूठ बोल के खाली हवा में चला दिया। अब ट्रैक्टर मांग रहे सब लाली। शिवराज जी ने कांग्रेस की योजना को चुराया है और कई जरूरतमंद महिलाओं को आज भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर, कांग्रेस सरकार घोषणावीर सरकार है और हमारे मामा जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। वो जो महिला है वो हर महीने जो पैसा डरता है 1200 रुपये, सबसे ज्यादा महिला है वहाँ पे जाती है बैंक में उसको लाभ लेती है। अरे अब ट्रैक्टर मांग रहे हैं सरकार, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी शाजापुर विधानसभा का फैसला क्या होगा और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, तब तक इस तरह के नारे लगते रहेंगे। चलो मतदान करें, चलो मतदान। शाजापुर विधानसभा के चुनाव में मतदान केंद्र का भ्रमण करते हुए दुपाड़ा, मोहन बड़ौदिया, बेरछा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए अब सिटी हलचल टाइम मीडिया की टीम मक्सी पहुंची है, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मतदान लगभग समाप्त हो चुका है और खुशी का विषय है कि पूरे मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला अभी तक पहली पायदान पर है। लगभग 81% से ऊपर मतदान शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। निश्चित रूप से जितने भी मतदाताओं ने अभी तक मतदान किया है उनके प्रति आभार व्यक्त जिला प्रशासन निश्चित रूप से समय कर रहा है, लेकिन वे सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। भाजपा की ओर से रवि जी पांडे जो भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री हैं और शैलन जी श्रीमाल कांग्रेस की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। कितनी उम्मीदें इनको शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में है, मक्सी से है और मध्य प्रदेश में सरकार की क्या इनकी स्थितियां हैं, इनको कितनी उम्मीदें हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं, आज हुए मतदान के बाद से इनसे ही जानते हैं। रवि जी ये बताएं कि सबसे पहले कि जो मक्सी क्षेत्र है 16 मतदान केंद्रों में बटा हुआ है, 14,000 से अधिक लगभग मतदाता हैं और हमेशा कभी भाजपा कभी कांग्रेस यहाँ पर लगभग विजय होती आई है। अब इस बार क्या हालात बन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मक्सी नगर के सभी मतदाता बंधुओं ने जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, लगभग 88% से ऊपर मतदान किया है, मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महायुग में अपना आहुति दे करके इस लोकतंत्र को सफल बनाया है। निश्चित रूप से मक्सी के 16 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर थी, लहर की ही कहूँगा मैं, वैसे तो पूरी विधानसभा में ही लहर है और मक्सी से हम निश्चित रूप से करीब 2,500 से ऊपर 3,000 तक की लीड लेकर के अरुण भीमावत जी को यहाँ से लीड देंगे और शाजापुर विधानसभा में भी लगभग 15,000 मतों से हम निश्चित रूप से कांग्रेस को और कराड़ा जी को जो है पुनः वापस 2013 में जैसे हमने घर भेजा था, इस बार पुनः वापस जो है कराड़ा जी को घर भेजने का पर हमने जो है पूरी वो कर लिया है। अभी तक सबसे ज़्यादा मतों से मक्सी में कितनी संख्या में जीत हुई है? अभी तक जो जीत हुई है 2013 में 1300 से प्लस किया था हमने। तो हम क्या उम्मीद आपको है कि आप 2,500, 3,000 या 5,000 की बात? इस बार लाडली बहना का जबरदस्त क्रेज है। महिलाओं ने कांग्रेस के पुरुषों के इनकी महिलाओं ने भी हमें वोट दिया है। निश्चित रूप से लाडली बहना के कारण हमको अल्पसंख्यक समुदाय की भी बहनों ने हमको बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। फिर नगर परिषद हमारी बनी है इस बार, इस कारण से भी हमको लाभ मिला है और मतदाताओं में विशेष तौर पे जो नव मतदाता हैं जो पहली बार मत डालने वाले हैं उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के और बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। शैलन जी, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय विकास के मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद की एंट्री कर दी। कितना आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा? और जहाँ तक लाडली लक्ष्मी की बात हो रही है, मुद्दा तो कहते हैं भारतीय कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुद्दा तो हमने उठाया था लेकिन कांग्रेस भाजपा इसे चुरा ले गई, तो कितने इन बातों में सच्चाई है और कितना राष्ट्रवाद का मुद्दा आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा? निश्चित रूप से सरकार की चोरी हुई है, नंबर 1।
नंबर 2, हमारे यहाँ जो आप जो कह रहे हैं कि लाडली योजना और ये योजना और वो योजना जो लगाई है वो सब कांग्रेस की थी। पहले हमने भी दिया है, कांग्रेस की जब सरकार थी जब हमने भी दिया है, हमने भी किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और ऐसे बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। और त्रस्त के साथ में हर जगह, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, जितना परेशान मध्यम वर्गीय व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार हुआ है वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज उनकी स्थितियां ये है मध्यम वर्गीय परिवार की कि वो गले गले तक कर्जे में डूबे हैं। ये किसके कारण है? आपने ठीक है साहब लाडली योजना और फलानी योजना और ये घोषणा और वो घोषणा ये सब कर चुके हैं आप, लेकिन ये कितना क्या है? कांग्रेस भी तो कर रही है। कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस इनकी वजह से हम लोगों को करना पड़ा। ये तो जैसा ये करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि पहले कांग्रेस ने लॉन्च किया था कि हम बहनों को इतना देंगे, वो भाजपा ने चुरा ली। तो घोषणाएं तो पहले आप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बराबर उसका फॉलो किया और ये नुकसान हो रहा है देश को नुकसान हो रहा है। हम मान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये जो योजनाएं जो चल रही है ये सब कांग्रेस की है। योजनाएं सब कांग्रेस की है। फिर कांग्रेस जीत नहीं पा रही। क्यों नहीं जीत पा रही? अब अभी रिकॉर्ड मत से जीतेगी। आप के ना मक्सी में हमने 34 साल तक राज किया है, केवल इसी साल कांग्रेस नहीं जीती थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम 1300 से हारे थे, लेकिन ये इक्वल बराबर हो जाएगा और पूरे शाजापुर में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हमने 3 भागों में इसको बांटा था, जिसमें हम 65 सीट में हमारी फाइट है अभी, और बाकी में कोई फाइट नहीं है। और हमें 130 से आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 130 से 140 तक हम जीतेंगे किसी भी हालत में। मक्सी की अगर हम बात करें तो कितनी यहाँ पर पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी समस्याएं यहाँ पर पैदा हुई है और कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है? निश्चित रूप से समाधान हुआ है। पानी हम लेके आए हैं। तत्कालीन हमारे जो हुकुम सिंह जी कराड़ा थे वो मंत्री थे जल संसाधन विभाग के, और वही योजना लेके आए हैं। जो नर्मदा योजना जो आई है वो उनके कार्यकाल में ही आई है भाई साहब। अब आप हंसी में बात मत करिए, हमको हंसने पे बात मत करिए। रवि जी कई जगह या तो इन्विटेशन कार्ड आप बता दीजिए, अन्यथा मैं बताऊं कि तराना विधानसभा में नर्मदा नायक हमारे नर्मदा नायक मैं किसान हूँ। राहुल गांधी ने कहा था कि हम 8 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 8 दिन में जीते, और बोला कि मैं नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मेरा 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ। खाली झूठ की राजनीति करती कांग्रेस। कितना कर्जा था आप पर? मेरा 1 लाख का कर्जा था, बाकी 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती, इनके छलाव में अब कांग्रेस के में कोई भी नहीं जानता। किसान सामने खड़े बोले भाई साहब हमने जितना 27 लाख का कर्जा माफ हुआ है और 18,000 लोगों का हमने कर्जा माफ किया है। और आने वाले यदि हमारी सरकार नहीं चुराई होती तो ये सारा कर्जा माफ हो जाता। निश्चित रूप से कर्जा पूरा माफ होता। ताला ढंग से नहीं लगा, सरकार चोरी हो गई। जब कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि योजनाएं बीजेपी वालों ने चुराई है, तो 70 साल से इन्होंने योजना लागू क्यों नहीं की? अब इन्होंने करी है तो इनके मुंह में ये चीज आ गई कि चुराई है। तुम कहाँ गए थे? सब करना थी, क्यों नहीं करी? लाडली बहना, आपकी कन्यादान योजना जो शिवराज सरकार ने करी है, इन्होंने की चुराई है, तो ये कहाँ गए थे जब इनकी सरकार थी? उसके पहले बीजेपी तो बाद में आई है। मोदी जी ने गरीबों के मकान पक्के बना दिया। कांग्रेस ने 70 साल में एक करोड़ गरीब का नहीं बदला, जाके पक्के मकान बना दिया। वो मोदी जी ने धर्म न जाति किसी को मजहब को नहीं देखा। और 70 साल में जो कांग्रेस नहीं करे, मोदी जी ने राज करके बताया और सब गरीबों के मकान बना दिए। कोरोना में 5 साल अनाज फ्री किया और मोदी जी अभी 5 साल का अनाज फ्री कर दिया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया जनता, सिर्फ वोट की राजनीति की है इसने। कोरोना की बातें हो रही है। एक मिनट चलन जी, कोरोना की बातें हो रही, प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है, लाडली लक्ष्मी की बातें हो रही है, लाडली बहना की बातें हो रही है, और इस समय बात हो रही है कि जो योजनाएं हैं वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ही, वो कांग्रेस से चुराई नहीं उन्होंने, और आप कहने की चुराई है। तो इन आरोपों में इन लोगों की कितनी सच्चाई है कि विकास की? आप एक बात बताइए साहब,
कि जितनी भी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार ने तत्कालीन हमारे मनमोहन सिंह जी ने पास की थी। उनने केवल बोले नहीं थे वो, है ना, और ये बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने बेरोजगारी दूर कर दिया, हमने ये कर दिया है। सब किया कि नहीं किया? कांग्रेस की ये सारी योजनाएं थी ना सब, और उसको उन योजनाओं को इनने फॉलो कर लिया। कांग्रेस मानती है कि बोले नहीं है मनमोहन। अब क्या मानते हैं प्रदेश में परिवर्तन की लहर है? 100% परिवर्तन। मैं बोल रहा हूँ आपसे 130 से 135 सीट कांग्रेस को आएगी और कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। और 3 तारीख को हम शपथ लेंगे। 3 तारीख को आप शपथ लेंगे। शाहजहाँपुर विधानसभा में भी शाहजहाँपुर विधानसभा में भी परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल परिवर्तन आएगा साहब। परिवर्तन होगा तो कैसा परिवर्तन? ये लीजिए, ये बोल चुके हैं, ये सत्य बोल चुके हैं, ये सत्य के शाहजहाँपुर विधानसभा में परिवर्तन हो रहा है, ये शैलेंद्र जी ने मान लिया है। उससे ज्यादा वोट एक बार फिर बीजेपी की सरकार, एक बार फिर बीजेपी की सरकार। भारत माता की। क्या उम्मीद है, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी उम्मीद है मक्सी क्षेत्र से कि कितनी लीड लेंगे हुकुम सिंह जी जैसा कि आप कह रहे हैं, और कितनी उम्मीद है शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र? मक्सी से तो हम पिछली बार चुनाव हारे थे 1366 वोट से, लेकिन ये बरोबर हो जाएगी और हम जीतेंगे इस बार निश्चित रूप से। मतलब हार स्वीकार है। हम कह रहे हैं कि हम 2000 प्लस करेंगे और ये कह रहे बरोबर, तो आप वही समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। और 15,000 मतों से हम जीत रहे हैं और परिवर्तन की तो उन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि परिवर्तन हो रहा है शाहजहाँपुर में। रवि जी, ऐसी कई समस्याएं होगी जो पिछले 18 साल में मक्सी क्षेत्र की रही होगी, जिन्हें अभी तक हल नहीं किया होगा। और जहां तक मैंने अभी पूरा क्षेत्र घुमा है तो कई जगह ये समस्याएं आती रही कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एमएलए कांग्रेस के थे, इसलिए विकास नहीं हो पाया। या कई ग्राम पंचायतों में ऐसा कहते रहे कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव लाती रही और प्रदेश सरकार रोड़े अटकाती रही। और कई जगह ऐसा भी होता रहा कि ग्राम पंचायतें भाजपा की थी तो एमएलए जो है कांग्रेस के थे। तो मक्सी में ऐसा कितनी समस्याएं रही जो जिनमें रोड़े अटकाए जाते रहे, जिनका काम पूरा नहीं हो पाया? देखिए, हमारे वर्तमान जो विधायक थे, आज थे हो गए हैं वो, उन्होंने विधानसभा में कितने प्रश्न शाहजहाँपुर विधानसभा के लिए उठाए, मक्सी नगर के लिए उठाए, आप जाकर के रिकॉर्ड देख सकते हैं। आज तक मक्सी के विकास के लिए हुकुम सिंह जी कराड़ा ने एक भी कार्य नहीं किया। पानी के लिए जैसा श्रीमाल जी ने कहा है, 4.25 करोड़ रुपए हमारे तत्कालीन सांसद थावरचंद जी गहलोत ने मक्सी वासियों के लिए इनको दिया है, भेदभाव बिना। और तराना में मैं आपको, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, तराना में माननीय शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नर्मदा को लाने का कार्यक्रम हमने किया है। और ये जो है झूठी वाई लेने के लिए कराड़ा जी अभी 1 महीने पहले पहुंच गए। तो ये जनता को पता है कि किसने नर्मदा कौन लेकर के आए। नर्मदा हम लेकर के आए, लखुंदर से पानी हम लेकर के आए। यहाँ पे इन्होंने विकास के नाम पर मक्सी को बिल्कुल ठग कर रखा है। फैक्ट्रियों की हालत क्या है, जबकि फैक्ट्री तत्कालीन कैलाश जोशी जी के समय पर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हमने बनाया था। लेकिन मक्सी के विकास के लिए तत्कालीन विधायक ने आज तक, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने आज तक कोई कार्य नहीं उठाया। हमारी सबसे बड़ी पहली मांग तो मक्सी को तहसील बनाने की है, जो हम इस बार बना करके रहेंगे। उसके बाद में उन उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करें ताकि मेरे यहाँ के जो भाई हैं ये एक भी बेरोजगार नहीं रहे। इसके लिए और भी जो योजनाएं होगी, निश्चित रूप से अरुण भीमाओ जी एक ऊर्जावान विधायक हमको मिलने वाले हैं और उनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके, चूंकि अब हमारी ट्रिपल इंजन हो गई है, केंद्र में भी हमें, राज्य में वापस पुनः हम 135-36 सीट लेकर के आ रहे हैं। मक्सी में भी हमारी सरकार है, निश्चित रूप से हम मक्सी में बहुत अच्छा विकास करके आने वाले 5 साल में आपको बताएंगे। भारत माता की। श्रीमाल जी, 18 वर्षों में किस तरह कितनी बातें विकास विधानसभा में हुकुम सिंह जी ने उठाई और कितना विकास किया? जनता को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, बिजली, सड़क और पानी। पिछले 34 साल से मक्सी की जनता कांग्रेस को जिताती आई है और हमने ये सब चीज़ें बिल्कुल करके गए हम। पिछली बार 5 साल तक आदरणीय हमारे विधायक जी अरुण जी भीमावत, उनने कोई काम नहीं किया, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया था। इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाया, उसका कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया 5 साल तक। उसके बाद कितनी इंडस्ट्रियां हम लाने की कोशिश हमने पूरी की, लेकिन केंद्र में इनकी गवर्नमेंट थी, इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हम इसको तहसील भी बनाएंगे
और इंडस्ट्रियों में बढ़ोतरी भी करेंगे, ये हमारी घोषणा है। तो मेरा एक सवाल आपसे श्रीमाल जी की विधानसभा में कितनी बार मक्सी के विकास को लेकर, विधानसभा के विकास को लेकर कराड़ जी ने आवाज उठाई है? विधानसभा में उन्होंने बहुत, आप एक बात बताइए, जब वो विद्युत मंत्री थे, विद्युत मंत्री थे, तो उन्होंने एक दिन भी यहाँ मक्सी का, पूरे प्रदेश में बिजली चली जाती थी, जल संसाधन मंत्री से तो ये योजना लेके आए हूँ नर्मदा की। चाहे अपन कुछ भी कह दें कि सब वो हम लाए ने, हमने इसमें वो करा, लेकिन ये सब झूठ है, सब बिल्कुल झूठ है। मक्सी और विधानसभा के विकास की आप उठाने की बातें कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं 329, उनमें जो टॉप 5 विधायक है जो विधानसभा में गैर मौजूद रहे, उनमें हुकुम सिंह जी कराड़ा भी एक हैं। फिर विकास की बातें उन्होंने कैसे उठाई? ऐसा ही है, तो किसी कारण से हो सकता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, नहीं तो वो तो बरोबर रहते हैं। नहीं होता है, हमने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उन्नय नहीं हुआ है, वो बरोबर उसमें विधानसभा में उपस्थित रहे। पता ही नहीं लगता था। कहते हैं कि जो टॉप 5 विधायक जो एब्सेंट रहे, उनमें माननीय हुकुम सिंह जी भी रहे। अच्छा, हाँ तो रहे होंगे साहब, वो कभी कोई उसमें वो नहीं है। मौजूदा रूप से आपका दावा है कि आप दावा बिल्कुल 101%, हम 135 से 140 जीतेंगे, हम यहाँ तहसील बनाएंगे और मक्सी से भी जीतेंगे, ये हमारा दावा है। शैलेंद्र जी श्रीमाल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर उनको आपने धर्म संकट में डाल दिया। सत्य बता के टॉप 5 जो विधायक थे जो एब्सेंट रहे निश्चित रूप से, और इसीलिए जनता ये मक्सी के मेरे अल्पसंख्यक बंधु भी इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में एक बार ही आए थे, तो कभी आपने हुकुम सिंह कराड़ा जी का मुंह देखा क्या? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अरुण भीमावत हर बार यहाँ आते हैं, हर 8 दिन में आता है यहाँ पे। तो फिर 2 ही नेता आते हैं और चाय पी के चले जाते हैं। जनता ना उम्मीद रह जाती है, जनता इंतजार रहती है, आएंगे। विधायक थे मक्सी में 15 दिन तो बहुत आ जाता कि 15 दिन के अंदर नहीं आए। जब से विधायक उनको प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद भी मक्सी में हर 2-3 दिन में आते हैं, और आज भी आए थे। ऐसा जरूरी नहीं। और कराड़ जी खाली 5 साल में एक बार स्कूल में कार्यक्रम था जब आए थे, और बाकी जो कुछ का खास प्रोग्राम होते उसमें आते हैं। हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आया, कभी इधर से नहीं निकले, कभी जूना बाजार उन्होंने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। अब ये दावे 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेगी उस दिन हकीकत में तब्दील होंगे। उस समय तक इंतजार करना होगा, और इंतजार करना होगा अपनी किस्मत का कि इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत क्या कहती है। यह कुछ 3 दिसंबर को तय होगा।